हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 है। 1 to 10 तक तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 16। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 16। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या क्या है और कैसी कैसी चीज़ें हमारे को करनी है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। इसमें बोला गया पार्टिकल मूव्स अलोंग। इसमें बोला गया है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as fast as x coordinate. Y coordinate changing, that means dy by dt is equal to 8 times of x coordinate यानी dx by dt। ये हमारे को गिवन है। क्या है? गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as fast as the x कोऑर्डिनेट। आप वापस वो इक्वेशन को लिखो और डिफरेंशिएट कर डालो। ये आपने लिखा है, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस ऑफ 0। सही बात है। डी वाई बाई डी टी की जगह मैं लिखूंगा 8 times ऑफ डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, 8 times ऑफ डी एक्स बाई डी टी ये लिखूंगा। 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी कट, 3 इंटू 2 कट, 8 इंटू 2 ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है ना। तो प्लस माइनस 4 आ गया। तो एक्स की दो वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। एक्स की दो वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा? वो एक तो पॉजिटिव 4 और दूसरा नेगेटिव 4। तो यहाँ पे पॉजिटिव 4 डाल के देखते हैं मुझे क्या मिलता है। 4 to the power 3 प्लस 2, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि मुझे यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 64 प्लस 2 66 डिवाइड बाई 6 यानी कि 11। जब मैंने x 4 लिया तो y मुझे 11 मिल गया। अब मैं माइनस 4 लेके देखता हूँ क्या मिलता है। तो 6y इज इक्वल टू माइनस 4 टू द पावर 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 62। ठीक है ना। ठीक है, तो y यहाँ से मिल जाएगा मेरे को माइनस 31/3। ठीक है बच्चों, तो हमने दो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, 4,11 एंड -4, -31/3। है ना। फैंटास्टिक। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। होपफुली बच्चों आप लोगों ने नोट किया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। आगे 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 बढ़े तो हमें क्या मिला? क्वेश्चन नंबर 12 मिला है। द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस बबल। ठीक है ना। तो रेडियस बबल जो हमारे पास है उसकी यहाँ वैल्यू दी गई है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इंक्रीजिंग है। What rate is the volume of the bubble increasing? वॉल्यूम ऑफ द बबल का रेट पूछा गया, यानी कि dv बाई dt पूछा गया है। तो मैं वॉल्यूम ऑफ द बबल, देखो बबल क्या होता है? स्फीयर ही तो होता है। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम ऑफ बबल। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? dv बाई dt मिल जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर dr बाई dt। ये मिला। तो यहाँ पर बोल रहा गया है कि रेडियस dr बाई dt की वैल्यू हाफ गिवन है आपको। dv बाई dt 3 गया, 4 पाई, रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 डाल दो। dr बाई dt हाफ गिवन है, तो ये 2 पाई हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान रखना है वरना मार्क्स कटेंगे बच्चों। 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, प्लीज प्लीज मेक ए नोट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, अ बलून विच रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2। ये डायमीटर गिवन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
डायमीटर ये है तो इसको रेडियस कैसे बनाएं, डिवाइड बाय 2 करके ना, तो ये 3/4 हो जाएगा रेडियस, ठीक है ना। डायमीटर डिवाइड बाय 2 तो 3/4 हो गया रेडियस। तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब 3/4 2x + 1 होल टू द पावर 3, ये मिल गया वॉल्यूम। तो हमारे को क्या फाइंड करनी है, dv/dx फाइंड करनी है, ये फाइंड करने को बोला गया आपको, तो कर लेते हैं। dv/dx इज इक्वल टू 4 गया, 3 गया, ये क्या मिल जाएगा, 3 × 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, ये मिला 6 पाई × होल स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x भी तो डिस्टेंस का ही फैक्टर होगा और dv तो सेंटीमीटर क्यूब ही लेंगे, ठीक है ना, या मीटर क्यूब लेंगे, मतलब यूनिट का स्क्वायर आएगा, ऐसा कुछ आएगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं आगे। 14 ध्यान से पढ़ना है बच्चों, 14 को समझना है, पहले क्वेश्चंस को, पहले क्वेश्चन नंबर 14 को समझेंगे कि ये है क्या। सैंड इज पावरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन। अच्छा, ये कौन बन रहा है ऐसा, ठीक है ना, सैंड है, पाइप से कहीं से गिर रहा है और ये कोन बन गया ऐसा। इन सच वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। दिस इज हाइट, दिस इज रेडियस। हाइट इज व्हाट, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाँ, यहाँ पे दिया गया है हाइट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज दिस, ठीक है। रेट पूछा गया है, रेट क्या पूछा गया है, हाइट dh/dt, ये हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। जब हाइट 4 सेंटीमीटर होगा तब क्या होगा dh/dt, ये हमारे को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इस वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम अपॉन टाइम गिवन है आपके लिए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, पहले हम लोग इस कोन की वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। देखो, वॉल्यूम अपॉन टाइम हमारे को गिवन है, क्या गिवन है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। टीवी, तो हम लोग इस वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या लिखेंगे, इस रेट से कोन का वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पे h को लिख सकते हैं r/6, r/6, तो ये हो जाएगा पाई r³/18, ठीक है ना, ओके। हमारे को dh/dt फाइंड करनी है, कब फाइंड करनी है, जब h की वैल्यू 4 हो। तो आपको यहाँ से r को हटा देना चाहिए और r की जगह लिखना चाहिए 6h, r इज इक्वल टू 6h, यहाँ पे 6h का होल क्यूब। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे और क्या फाइंड करोगे, dv/dt इज इक्वल टू पाई/18, 6 का क्यूब तो बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा 3h² इंटू dh/dt, ठीक है ना, 3h² dh/dt। dv/dt वॉल्यूम बाय टाइम आपको गिवन है 12, यहाँ पे 12 लिखने वाले हैं हम लोग और इसको सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको इक्वेशन लिखने भर की देरी थी, आप कर सकते हैं इजीली। dv/dt, dv/dt मेरे पास 12 है और ये 6⁻³ है बच्चे, माइंड इट, तो पाई/18 इंटू 6⁻³ का मतलब लिख सकते हैं ना, 36 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 3h², h की वैल्यू मेरे को 4 लेनी है, तो मैंने यहाँ पर ले ली 4 का स्क्वायर इंटू dh/dt,
इंटू डी एच बाई डी टी। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म हो गया। ये 2 6 हो जाएगा, 6 6 कट जाएगा। बस सॉल्व करना है आपको। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। तो सॉल्व की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, आपको चिंता करनी चाहिए कि ये होगा कैसे, बस इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ से आपको डी एच बाई डी टी मिल गया। क्या मिल गया? 1/48 पाई। डी एच बाई डी टी आपको मिल गया 1/48 पाई। हो गया बच्चों। लेकिन यूनिट भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाइट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। डी एच क्या है? लेंथ ही तो है। डी टी क्या है? टाइम है। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। प्लीज मेक ए नोट। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है। इसमें क्या पूछा गया है? टोटल कॉस्ट सी इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ आइटम गिवन बाय दिस। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन है? कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स यूनिट्स। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? डी सी बाई डी एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एनी प्रोडक्ट मेड। इसी को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट एम सी। ये आपको फाइंड करनी है। तो सी तो आपको गिवन है, सी गिवन है। कितना गिवन है? 7 इंटू 10⁻³ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ये यहाँ से हम लोग निकालेंगे डी सी बाई डी एक्स। डी सी बाई डी एक्स इसको हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा? 7 इंटू 10⁻³ इंटू 2x माइनस 3 इंटू 10⁻³ इंटू 2x प्लस 15। ये आपको मिल गया। ये कब निकालनी है आपको मार्जिनल कॉस्ट? जब 17 यूनिट्स वैल्यू हो x की। तो x की जगह आपको 17 डालनी पड़ेगी। बस x के 17 डाल के वैल्यू निकाल लो, हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ये कर लो। मार्जिनल रेवेन्यू डी आर बाई डी एक्स। जैसे मार्जिनल कॉस्ट निकाला ना हम लोगों ने, वैसे ही यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है आपसे। तो जहाँ भी मार्जिनल की बात होगी, डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हो गया डी आर बाई डी एक्स। और क्या, इतना ईजी है तो कोई भी कर लेगा। तो ये हो गया डी आर बाई डी एक्स, यानी कि 26x प्लस 26। तो डी आर बाई डी एक्स चाहिए कब? जब x की वैल्यू 7। ये हो जाएगा 26 कॉमन ले लिया मैंने, ये हो गया x प्लस 1। दैट मीन्स 26 इंटू 7 प्लस 1, 8 इंटू 26। दिस इज डी आर बाई डी एक्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर रुपीज़ पर यूनिट। इसका यूनिट क्या होगा? रुपीज़ अपॉन यूनिट। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर स्टडीज एज वेल। बाय।